भाजपा परिवार हम इसलिए बोलते हैं कि एक ऐसा परिवार है जहां एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए भाजपा परिवार से जुड़ता है। यहाँ कोई भी जो भी भाजपा से जुड़ा है वो कभी भी मतलब अपना स्वार्थ नहीं देखता, पद नहीं देखता है, वो सिर्फ पार्टी के साथ जुड़ के, परिवार के साथ जुड़ के देश सेवा में लग जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा है, परसों को एक घटना हुई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में जो घटना हुई, वहाँ के जो मुख्यमंत्री चन्नी जी हैं, तो मात्र पाकिस्तान से बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर वो ब्रिज था और इतनी बड़ी जो अचूक सुरक्षा हुई है, उनके मतलब सुरक्षा में अचूक हुई है, तो ये बहुत ही उससे देश उबल गया। सोचिए प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में इतना रोष हो गया जो उनकी सुरक्षा के साथ छूट हुई है कि कई कई जगह धरना प्रदर्शन, सीतापुर में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, मुझे आज ही अवगत हुआ सुबह। तो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो इसलिए नहीं जुड़े हैं, हम लोग उनसे इसलिए जुड़े हैं कि भारत माँ के वो बेटे हैं और उनसे भावनाएं जुड़ी हैं हम लोगों की। जैसे आप लोग जितने लोग अवगत हैं, अभी यहाँ जितने लोग हैं जानते होंगे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता शायद ही किसी पार्टी में हो। अगर आपको लगता है जितनी भी पार्टियों के नाम आप जानते हैं, पूर्व श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जितना बड़ा नाम किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हो तो बताइए आप, कोई सपा में, कांग्रेस में, कोई भी ऐसा नेता जब विपक्ष भी लाचार हो जाता था, विपक्ष भी लाचार हो जाता था और देश विदेश में जो संकट आ जाते थे तो विपक्ष उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सभा में भेजता था, अपना विपक्ष रिप्रेजेंटेटिव बना के कांग्रेस सरकार। ऐसा नेता कहीं मिलेगा आपको दुनिया में? नहीं मिलेगा। सिर्फ भाजपा परिवार में ही आपके ऐसे नेता हैं जो तन मन धन सबसे जुड़ते हैं पार्टी से। हमारे आपके बीच के दिव्यांगजन भाई बंधु रहते हैं, सोचिए ये सिर्फ पार्टी की विचारधारा से जुड़कर अपने 30 किलोमीटर दूर घर से आज यहाँ आए हैं। देखिए चलने में कितने अक्षम है, लेकिन इनमें वो जोश है जो शायद लखनऊ में रह रहे कुछ विशिष्ट मैदान में नहीं है, समय की कदर नहीं है उनको। लेकिन देखिए आप, वो गाँव के व्यक्ति है और साधन सबके पास उतने नहीं है, लेकिन सब समय से आए, आपके सामने है। तो ये पार्टी की हमारी ताकत है और ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा आप लोग एक बार जोरदार उनका स्वागत करें और हमारे साथ यहाँ मंच पे आसीन है हमारी दीदी आदरणीय चेतना पांडे जी, जो क्या कहते हैं मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश महिला मोर्चा की, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ यहाँ लखनऊ दिव्यांग प्रकोष्ठ की संयोजक आदरणीय डॉक्टर सीमा यादव हैं, जो बहुत ही निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम कर रही है। हमारे साथ यहाँ हमारे महाराज जी हैं मनोज सिंह चौहान जी, जो पूरे एनजीओ प्रकोष्ठ जितने भी लखनऊ में एनजीओ उनके सरपरस्त भी, और शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हो जहाँ मनोज भैया लेट पहुँचते हों। अगर 2 बजे का कार्यक्रम है मनोज भैया 2:15 बजे वहाँ मिलते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी मान्यता है कि समय से पहुँचते हैं। हमारे बीच पीयूष दुबे जी है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, स्वागत करते हैं। हमारे बीच लखनऊ जिला के संयोजक अभिषेक मिश्रा जी है जो अभी प्रयास किया, उनका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच कपासी गांव से मोनू जी हैं जो लखनऊ जिला के संयोजक है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच अर्पण गुप्ता जी हैं, महिला कार्य समिति सदस्य हैं प्रदेश, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं जिनको आज पदभार दिया जाएगा लखनऊ महानगर का, तो बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच योगेश वर्मा जी का महोदया है, महानगर सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ, उनका स्वागत करिए। हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रिय भाई जिनके बिना हमारा कोई कार्यक्रम अधूरा रहता है, मंचन से लेकर हमारा हौसला जड़ तक वो करते हैं, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर के संयोजक आदरणीय अरुण प्रकाश सिंह जी का आप लोग स्वागत करेंगे। तो ये अरुण भैया ऐसे हैं जो अपना प्रकोष्ठ तो संभाल ही रहे हैं, साथ साथ हमारे प्रकोष्ठ में भी उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ी प्रकार से संभालते हैं और शायद ही शहर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सहायता अरुण भैया ना करते हो। मैं इन जैसा भाई पाके बहुत कृतज्ञ हूँ, आज बहुत हौसला मुझे मिलता है इनके साथ रहकर
और अभी तक ये दिव्यांग प्रकोष्ठ का क्षेत्र का 5वां कार्यक्रम है और सारे कार्यक्रम के मंचन और भैया ही समाप्त हैं, जिसके लिए मैं इनका हाथ जोड़ के बहुत अभिनंदन स्वागत करूंगा। बाकी अब आगे का कार्यक्रम अरुण भैया संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत आभार आपका। सबको बैठना सबको बैठना मनोज भी है। हाँ आगे बैठो आगे बैठो आगे बैठो। अरे आगे पीछे कैसे बैठो? अरे नहीं आगे आगे आओ। अरे नहीं आगे आप वरिष्ठ लोग हो। शुरू कीजिए। हार्दिक धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। दिव्यांग संवर्धन और संस्था अभियान भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जिला में जो ये कार्यशाला है, कार्यशाला के साथ साथ एक सम्मान है और सम्मान के साथ सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम है छोटा सा, वो 60 नोटिस को रखा गया है कुछ सीनियर सदस्यों के साथ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हमारे क्षेत्रीय आदरणीय शेष नारायण मिश्रा जी की उपस्थिति होगी। तिवारी जी जो क्षेत्रीय महामंत्री है हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की मीडिया प्रभारी बहन श्रीमती चेतना पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी है, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री शिव कुमार पाठक जी प्रदेश प्रकोष्ठ इंचार्ज जो सभी प्रकोष्ठों के इंचार्ज है, 22 प्रकोष्ठ है प्रदेश में और सभी के इंचार्ज है श्री शिव कुमार पाठक जी। श्री गणेश मिश्रा जी जो इस प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक है हमारे बीच में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर सीमा राजा जी जो संयोजक है दिव्यांग प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर की हमारे बीच में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री मनोज सिंह चौहान जी वरिष्ठ समाजसेवी और सदस्य भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री पीयूष कुमार बोरा जी जो अधिवक्ता है और मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री योगेश वर्मा जी सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ महानगर हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमती रंजन वर्मा जी सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी युवा प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमती अमर गुप्ता जी सदस्य प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा के बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वहीं खड़े रहो जो है। और दोनों ये जिला के जो दोनों साथ संयोजक की संयोजक की उपस्थिति किसी कारण पर शायद नहीं हो पाई है प्रकोष्ठ की, वो थोड़ी देर में शायद पहुंचेंगे। ऐसे मनु कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है जो जिले का सह संयोजक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दूसरे हमारे अभिषेक जी है ना, अभिषेक जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभिषेक जी बहुत ही सक्रिय हैं और प्रदेश से लेकर के महानगर की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका रखते हैं, अन्य जनपदों में भी विचारे जाते हैं, तो ऐसे सक्रिय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिले के साथ संयोजक बनाए गए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे कि बताई गई थी कि ये दिव्यांग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। दिव्यांग प्रकोष्ठ के बारे में पिछले कई कार्यशालाएं हो चुकी हैं, उसमें कपासी गांव के कई लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व किया है और सभी जानते हैं कि दिव्यांग शब्दों को दिव्यांग में परिवर्तित करने के लिए ऐसे सुंदर शब्दों से सुशोभित करने के लिए इसे हमारे संजय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग नाम रखा है, जिसके लिए
हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि विकलांग को विकलांग ना कहकर के दिव्यांग बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर सहयोगी जी का। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है। आप लोगों ने देखा हमारे बीच में मंडल और पूर्वी के 3 प्रकार से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रथम पंक्ति में आ जाए पीयूष जी और मनोज जी, कृष्ण प्रताप सिंह जी आप आगे आ जाए। पीयूष जी और मनोज जी आप सभी लोग प्रथम पंक्ति में आ जाए। नागेश जी आ गए हमारे बीच में, जो जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लखनऊ जिला के विकास फोटो के सहयोग बनाए गए। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी हमारे बीच में सम्मानित अतिथि आमंत्रित किए गए थे उसमें लगभग 50% लोगों की उपस्थिति हो चुकी है। और ये दिव्यांग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम सदस्यता के रूप में रखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे देखिए दिव्यांग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम जो रखा गया है, ये प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है आप सभी की जन सुविधाओं को देखते हुए। बहुत सारे प्रकोष्ठ चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, इस समय 22 प्रकोष्ठ है, कई विभाग बनाए गए हैं। और दिव्यांग प्रकोष्ठ की जरूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नेतृत्व ने तय किया कि दिव्यांग प्रकोष्ठ भी बनना चाहिए। और जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय हमारे मुकेश मिश्रा जी को दी गई है। बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, इन्होंने प्रकोष्ठ को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले गए हैं। इतने कार्यक्रम के साथ नोटिस पे और इतने अच्छे कार्यक्रम करा रहे हैं। हमें लगता है कि 5वां और 6वां कार्यक्रम है जिसको मैंने साथ में संचालित किया हो। ऐसे मुकेश मिश्रा जी जो पेशे से पत्रकार भी हैं और अन्य जनपदों में रायबरेली में भी कार्यक्रम हुआ है, सीतापुर में भी कार्यक्रम हुआ है। जो क्षेत्र में 14 जिले और 2 महानगर आते हैं अवर क्षेत्र में, लगभग सभी जिलों में आप कार्यक्रम करवा रहे हैं दिव्यांग प्रकोष्ठ की तरफ से। इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग की सहयोगिता नगर की जाति संघ जो हमारे बीच में आ गई है, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम लोग आते हैं आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लेकर के जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो किसी विजन को प्राप्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। आज मेरी तबीयत सुबह 9 बजे से बहुत खराब है, लेकिन मुकेश जी का प्यार है, मुझे संचालन करने का अवसर मिला था। तुमने कहा कार्यक्रम ना हो, लेकिन तबीयत खराब है, मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि नहीं कार्यक्रम हमें दिया गया है तो मैं उसको संचालित करूंगा सही तरीके से जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है, सबका साथ सबका विकास। और इसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से कार्य कर रही है। पहले देखा आप सभी लोगों ने कहा था कि विपक्ष के लोगों में एक धारणा बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दा लेकर के वोट बैंक की राजनीति करती है। और सबका ये कहना था कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी मंदिर का निर्माण नहीं कराएगी। लेकिन आप सबके सामने देखे, रिजल्ट सामने है। रातों रात किस तरीके से डिसीजन होता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर के मुद्दे में कार्य करती है। आज सौभाग्य से प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे अगर सरकार ने काम किया है 5 वर्षों में, 2017 से लेकर के 2022 चुनाव, 1-1.5 महीने बाद चुनाव होंगे। और इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुंडा राज, माफिया राज को खत्म कर दिया है, आप सभी जानते हैं। एक भी दंगा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जितने दंगाई थे, जितने माओवादी थे, जितने भी आतंकवादी थे, उनको देखिए कि हमारे योगी जी ने स्ट्रेचर पे ला दिया है।
एक भी बोलबाला इस तरीके का नहीं है कि आप लोग देख रहे होंगे ना, नहीं तो आए दिन इस शहर में दंगा, सहारनपुर में दंगा, मेरठ में दंगा, कहीं गोरखपुर में दंगा, कहीं बलिया में दंगा, आए दिन दंगाई कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के गुंडा राज को सफाया कर दिया और जो कुछ थे कुछ तो एकदम ऊपर चले गए, कुछ ऐसी स्थिति में है कि वो ये सब करने लायक नहीं बचे हैं। तो हमारा सौभाग्य है, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता होने का सौभाग्य मिला है मुझे। और जो पार्टी जो कहती है वही करती है। सरकार ने देखिए अभी कल के ही पेपर में था, जितने किसान भाई हमारे उनके ट्यूबवेल का बिल का 50% माइनस कर दिया गया है। अगर उनको 700 का कनेक्शन पे बिल आ रहा था तो 350 रुपए ही पर मंथ उनको पे करने होंगे। किसान भाइयों के लिए किया, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं। वहां पे चेतना जी जैसे ये लोग अभी बताए वो लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, इनको अभी मकान नहीं मिल पाया है, इनको उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिल पाया है, कुछ लोगों की जो विकलांग है इनकी पेंशन नहीं बन पाई है। मैं गया था गाँव में कार्यक्रम में, तो बहुत सारी शिकायतें हैं। तो आप प्रदेश में मीडिया प्रभारी है, मैं चाहता हूँ कि इनके सभी को जो भी जरूरतें हैं, जैसे आवास की जरूरत है या इनके वृद्धा पेंशन की जरूरत है, विकलांग पेंशन की जरूरत है, तो इन पेंशनों को आप एक जो है लिस्टिंग करा करके इनकी मदद कराएं कि एक लाभार्थी बने। कपासी एक ऐसा गांव है जहां का प्रधान समाजवादी पार्टी का है और उसके साथ अगर कोई योजना आती भी होगी तो शायद इन लोगों तक पहुंचती नहीं होगी, ऐसा कुछ कहा भी जा सकता है। तो ये हम लोगों की एक सफलता होनी चाहिए, इनको लाभार्थी कैसे बने। प्रधानमंत्री जी का विजन था कि हर घर उज्ज्वला पहुंचनी चाहिए जो पात्र हैं, और ऐसे लोग वास्तव में इनको तो चाहिए, इनको उज्ज्वला योजना भी चाहिए, इनको बिजली कनेक्शन भी चाहिए, इनको मकान भी चाहिए। और किस तरीके के लोग इसमें देखिए 20-22 लोग इस तरीके से आए हैं जो स्वयं से चल के मिल सकते हैं। तो सरकार हमारी जब इस पे कार्य कर रही है तो इनको लाभ तो मिलना चाहिए ना उस चीज का। और हम चाहते हैं कि आप सभी मोनू जी जैसे वहाँ के आपके गांव के ही रहने वाले हैं, सौभाग्य है कि जिला का संयोजक भी बनाया गया दिव्यांग प्रकोष्ठ का, इनका भी अपना लेटर होगा, इनका भी अपना विजिटिंग कार्ड होगा और इनको अपनी जो जरूरत की चीजें हैं आप मोनू जी को बताइए। मोनू जी उसको लिख करके हम लोग तक यहाँ पहुँचाने, क्षेत्र तक पहुँचाने का, मुकेश जी तक पहुँचाने का, चेतना जी तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं ये पत्रक सभी के हाथों में, पत्रक लगभग 3 महीने पुराना छपा हुआ है। इसमें अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं जो आई है इसमें ऐड नहीं है। इस पत्रक को आप भली भांति पढ़िएगा। बहुत सारे लोग हैं, हम ही लोग हैं, हम लोगों को भी बहुत सारी जानकारियां नहीं है कि गवर्नमेंट की योजनाएं कौन सी चल रही है जो जनहित में है। जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की कौन सी योजनाएं हैं जो हम तक पहुंचनी थी और पहुंच नहीं पा रही है। हर कार्यकर्ता का ये कार्य है, भारतीय जनता पार्टी को जिसने अपना परिवार माना है उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले विपक्ष को किसी तरीके से अगर वो अफवाह फैला रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना, किससे? अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। ये पत्रक में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सरकार की कितनी योजनाएं चल रही है, सरकार कृषि में कितना कार्य किया है, सरकार आतंकवाद और माओवादियों में कितना कार्य किया है, सरकार देश की सुरक्षा में कैसा काम किया है। आप सभी ने देखा कि जैसे ही सरकार बनी थी कश्मीर के मुद्दे पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने कार्य चालू कर दिया था। कोई जब से देश आजाद हुआ तब से कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या 35 पे और धारा 370 हटाई जा सकती है, कोई सोचता भी नहीं था। वहां का संविधान अलग चलता था, भारत का संविधान अलग चलता था, कश्मीर वाले अलग भागते थे क्योंकि वहां सरकारें ही ऐसा हुआ करती थी और उनका दस चलता है। जितने भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितने भी दल हैं, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप सबको ले लीजिए, ये एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आए और देश का विकास हो। यूपीए की सरकार थी, आप सबने देखा है कि किस चीज को बेचने का कार्य नहीं किया है। ऐसा लगता है 7 देशों में समझौता, 7 देशों में कभी भारत ने प्रतिनिधित्व किया, नहीं कर पाया। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देते आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहता हूं आप सभी बड़ों पर आपको हार्दिक स्वागत करें। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ जाए, मुकेश जी आगे बढ़ जाए, तब ले रहे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिव नारायण
भारतीय जनता पार्टी का बीच में उपस्थित है। मैं चाहता हूँ एक बार डॉक्टर ध्वनि के साथ स्वागत कर दीजिए आदरणीय अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी हमारे बहुत बड़े उद्देश्य है, सभी को बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, अभी आप लोग उनका उद्बोधन सुनेंगे और इसी के साथ नवभारत को अनुरोध लेकर होते हैं और उसमें से माला लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रदान करते हैं। बराबर स्वागत और अभिनंदन करें। और इसी साथ डॉक्टर सी यादव जी प्रदेश की महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी जनता पार्टी जी का माला देकर के स्वागत और अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर सी यादव जी जनता पार्टी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ विनम्रता करते हुए आगे की कार्यक्रम का सहयोग करने होंगे जो कि हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं मुकेश मिश्रा जी, दिव्यांग प्रकोष्ठ के मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि दो शब्द आप सबके बीच रखें। प्रथम मैं सबसे पहले आदरणीय अवध क्षेत्र के अध्यक्ष विशिष्ट नारायण मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपका कीमती समय आपने निकाल कर हमारे प्रकोष्ठ के लिए प्रोग्राम में अपना समय दिया था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी। इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूँ मंचा से चेतना पांडे जी जो मीडिया प्रभारी है प्रदेश महिला मोर्चा की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सीमा जी संयोजक महानगर दिव्यांग प्रकोष्ठ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण प्रताप सिंह संयोजक महानगर लखनऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही पीयूष दुबे जी मानवाधिकार सुरक्षा परिषद अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष दुबे जी। मनोज कुमार सिंह जी वरिष्ठ समाजसेवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश वर्मा जी सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ महानगर लखनऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीमती गुंजन वर्मा सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्पण गुप्ता जी कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती राखी जी संयोजक बेटी बचाओ बेटी अभियान की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री सौरभ चौहान अध्यक्ष उत्तर मंडल 5 युवा मोर्चा, बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष कोर्ट को, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कुमारी महिला संघ जिला अध्यक्ष मोदी विकास मिशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ आए समस्त कपासी ग्राम के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही लखनऊ जिला के सह संयोजक अभिषेक मिश्रा और सह संयोजक मोनू जी के साथ साथ लखनऊ जिला का नया दायित्व संभालने के लिए नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चूंकि हम आज अपने किसी पार्टी प्रोग्राम में नहीं, हम एक अपने परिवार में बैठे हैं और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज हम विश्व के सबसे बड़े परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। और भाजपा परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपने हर व्यक्ति का ध्यान रखता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। हम कभी नहीं कहते हैं हम किसी वर्ग या विशेष से, हम ये कहते हैं हम 130 करोड़ भारतीय हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने कभी भी किसी विशेष वर्ग के लिए कोई भी बयान नहीं दिया, बल्कि ये कहा है कि संपूर्ण प्रदेश हमारा, संपूर्ण देश हमारा है। आप जैसा कि जानते हैं ये दिव्यांग प्रकोष्ठ जो पहला बना है वो हमारी परिवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है। इससे भी पहले किसी भी सरकार ने इस तरफ नहीं ध्यान दिया और दिव्यांगजनों को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जो हमारे लिए यहाँ लेना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजन जैसा सम्मानजनक शब्द देके हम दिव्यांगजनों का हौसला अफजाई की है, जिसके लिए मैं चाहूँगा आप लोगों के धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में भाजपा ने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसको मिलाकर 22 प्रकोष्ठ इस समय कार्यरत हैं। आदरणीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र के श्री नारायण मिश्रा जी के आशीर्वाद से ये 5वां दिव्यांग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है।
और बहुत ही सफलतापूर्वक दिव्यांगजन इससे जुड़ते जा रहे हैं। अभी सुबह से ही 30 किलोमीटर दूर कपासी गांव से काफी दिव्यांगजन यहाँ आए हैं, जिनका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूँ। भाजपा पार्टी कभी भी आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, किसी भी पार्टी में जन जन तक नहीं। आपने कोविड काल में देखा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से राशन वितरण हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो शौचालय हो, कोई भी चीज है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने आखिरी नब्ज को पहचाना और जन जन तक हजारों सुविधाओं को पहुंचाया। और जिस पार्टी से आज हम इस पार्टी से जुड़े, तो सिर्फ उसकी विचारधाराओं से जुड़े हैं। हमारे पार्टी के साथ आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जैसे नेता थे, जो विपक्ष भी जहां हार जाता था वहां अटल बिहारी जैसे नेता को खड़ा कर दिया जाता था, जो हर रास्ता निकाल लेते थे, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में। आज हम उस पार्टी का हिस्सा है जिसकी विपक्ष भी इज्जत करता है, तो हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। और यहाँ आज सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय को सपोर्ट के आपकी ऊर्जा को और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद मुकेश जी। इसी के साथ हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ के नगर के संयोजक डॉक्टर सी यादव जी हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम को करो। डॉक्टर सी यादव मंचासीन सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्ते और इस हॉल में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बट यही कहूँगी कि हम भाजपा परिवार के सदस्य हैं और दिव्यांग प्रकोष्ठ का हर वेग, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो महानगर का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, हम एकजुट होकर आप लोग की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हमें से जितने भी लोग इस प्रकोष्ठ के यहाँ पर हैं, हम पर्सनली एक एक के पास जाकर और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको निजी स्तर पर भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कपासी गांव के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, हम एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे जो मुकेश भैया और मोनू जी आपको बता देंगे किस दिन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आइए और अपनी मेडिकल से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको हमसे शेयर करिए, साझा करिए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद। और इसी के साथ प्रदेश के मोर्चा के मीडिया फॉरम मैंने छोटा पांडे जी पर उनको निमंत्रित करता हूँ कि आप अपना रिपोर्ट हम सब दे दीजिए। बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित आदरणीय शेष नारायण मिश्रा जी भाई साहब और सभी अग्रज बंधुओं और सम्मुख बैठे सभी प्यारे प्यारे कपासी गांव से आए लोगों के लिए रामचरितमानस की एक चौपाई है कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु करन मोहे बड़ भागी। कि आप लोग तो राम जी के लोग हैं और यहाँ हम सबका सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको करबद्ध प्रणाम करती हूँ। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं दिव्यांग जनों के लिए चलाई जाती हैं, जिनकी पूर्व सरकार में सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन सरकार ने 2015 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बना करके 20 सितंबर को ये विभाग 2015 में बना था केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास केंद्र सरकार व राज्य सरकार करती आई हैं। हो सकता है कि इन योजनाओं के बारे में भी आपको ज्ञान नहीं हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये विभाग, जो ये प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ, ये एक बहुत बड़ी पहल है आप सब तक सीधे जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने की। अभी मुकेश भैया ने और अरुण भैया ने मुझे बताया कि कपासी गांव में समाजवादी पार्टी की कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों ने आप लोगों तक केंद्र सरकार की व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचने ही नहीं दिया। मैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उनसे निवेदन भी करूंगी और आगे मैं भी इस चीज के लिए प्रयासरत रहूंगी कि अभी तो ये हमारा कार्यकाल ये सरकार का खत्म हो चुका है,
मैं आप सबसे मंच के माध्यम से ये निवेदन कर रही हूँ कि आप 2022 में विजय लक्ष्य को भाजपा को प्राप्त करने में हमारा पूर्ण सहयोग करें। पुनः भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आए, ताकि जिस तरह से इस कार्यकाल में हमारी योजनाओं का बहुत वृहद स्तर पर लाभ जनता तक पहुंचाया गया, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर घर तक शौचालय बनवाना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सामूहिक तौर पे जो समूहों में गांव में ग्राम सहायता समूहों को काम दिया गया हो, रोजगार करने के लिए जो भाई बंधु बाहर जा रहे थे उनके लिए स्टार्टअप इंडिया स्किल अवेयरनेस के जो प्रोग्राम सरकार ने चलाए, उनमें दिव्यांगजनों का जो सहयोग प्राप्त हुआ, दिव्यांगजनों को जो सहायता प्रदान की गई, उसके लिए और आगे भी ये योजनाएं आप तक पहुंचती रहें, ऐसा हम सरकार के माध्यम से पूर्ण प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, सरकार की तरफ से एक योजना है कि दिव्यांगजनों को 10 लाख रुपए तक का सहयोग राशि प्रदान की जाती है उनके काम को बढ़ाने के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा योग्य है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकता हो, जो भी दिव्यांगजन 40% से ज्यादा दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उन सभी के लिए इस तरह की सहायता केंद्र सरकार व राज्य सरकार चला रही है। इसकी सूचना आपको हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजकों और सह संयोजकों के माध्यम से ग्राम स्तर तक पहुंच जाएंगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको जो भी लाभ प्राप्त नहीं हुए, आप में से जो लाभार्थी नहीं हैं हमारी योजनाओं के, आप वो एक श्रेणीबद्ध करके आप अपनी चीजों को बताइए कि आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, या ट्राइसाइकिल जो आपके लिए एक ट्राइसाइकिल आती थी पूर्व की सरकार, वो तक के घोटाले उनके उजागर हुए हैं इस सरकार में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लाभ का क्रम है वो निचले स्तर तक पहुंचे, आप सभी लाभान्वित हों, आप सभी भाजपा से जुड़ें। इसके लिए आवश्यकता सिर्फ इस बात की होगी कि आप, अभी 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप हमें भाजपा को कमल के निशान पर वोट देंगे और भाजपा से जुड़ करके जब आप हमारी रीति और नीति के साथ सहयोग करेंगे तो हम भी चाहेंगे कि हमारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे। ये हमारी एक योजनाएं हैं जो जनता के लिए, जनता के हित में और सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। तो बस आप सबसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगी कि 2022 में जब चुनाव के लिए आप जाइएगा तो सरकार द्वारा किए गए 5 वर्ष के कार्यों को याद कीजिएगा, किसी भी प्रलोभन में नहीं आइएगा और कमल के बटन को दबाकर सिर्फ योगी और मोदी जी को अपना समर्थन दे दीजिएगा, बाकी आप सबके हितों की रक्षा वो स्वयं कर लेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा पांडे जी। इसी के साथ अविलंब में क्षेत्रीय अध्यक्ष आशीष केंद्रीय की आदरणीय मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे। आपका मार्गदर्शन हम सबको प्रकोष्ठ के आज की इस बैठक में अवध क्षेत्र के दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक महेश मिश्रा जी, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा कि भी दांत का एक प्रॉब्लम थी, उसको डॉक्टर के यहाँ से कहा कि डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा देर तक आप बोलेंगे नहीं। दिव्यांग नाम मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, दूर दराज गांव से आए हुए सभी हमारे बंधु, दिव्यांग नाम पहले नहीं था, लोग विकलांग कहते थे या और भी तरीके से उपहास उड़ाया करते थे। दिव्यांग नाम मोदी जी ने दिया, और इसलिए दिया कि सम्मानजनक शब्द, वो भी हमारे ही परिवार का अंग है। दिव्यांग होना उसके बस की बात नहीं है। दिव्यांग होने के अन्य कारण हो सकते हैं,
में भी होते हैं, पहले से भी कुछ जन्म से होते हैं दिव्यांग, कुछ लोग बाद में हो जाया करते हैं कभी एक्सीडेंट या किसी अन्य किसी कारण से, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मानवता के नाते, अपनत्व के नाते, भाईचारे के नाते हमें उनको अपनाना चाहिए। ये देखिए जैसे किन्नर आयोग का गठन किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने किन्नर आयोग का गठन, और किन्नर आयोग के अपने किन्नर है उनको उसका उपाध्यक्ष बनाया। जो इस तरह के लोग हैं इनको धूनी बजाने के बजाय अपनाना चाहिए। अपनाएंगे तो जो अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पर लोग भिक्षाटन करते हैं या वो खत्म होता है, हम अपना करते हैं उनको थोड़ा शांत रहिए, पाँच अपना करके अपना बना करके उनके साथ बराबरी का एक व्यवहार करके यदि हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं तो ये एक ईश्वरीय कार्य होगा। ईश्वर ने जो किया है उसी की हम लोग मदद कर रहे हैं। ईश्वर को जानबूझ करके नहीं करता कि कोई विकलांग हो जाए, ये तो कुछ कारण है जिनके कारण हुआ करता है। तो कारणों को ये हमको ईश्वर ने इसीलिए पैदा किया है, हम लोग उन कारणों को दूर करें, चाहे दिव्यांग हो या अन्य कोई समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या कोई समूह हो, उसको हमेशा अपनाने का प्रयास करें। हम राजनीति करते हैं, राजनीति में हम राजनीति को साधन मान के करते हैं, साध्य मान के नहीं। साधन इसलिए कि राजनीति के माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकें और हर तरह के, हर समूह के व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का सेवा कर सके, वहां तक विकास की किरणें पहुंचे। उसमें दिव्यांग बंधु भी आते हैं, किन्नर बंधु भी आते हैं, हमारे अन्य गरीब से गरीब पिछले स्तर पर बैठे हुए लोग आते हैं। और सत्य ये है कि आज के दिन में पिछले 7 साल से और 4.5 साल से 5 साल करीब हो रहे हैं, सरकार अधिसूचना भी जारी होने ही वाली है 1-2 दिन में। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनाया जाए, उसको समानता का अवसर दिया जाए, उसके दुख दर्द में साथी बना जाए। हम लोग निकलते हैं तो हमने जातिवाद को खत्म किया है। हमारे यहाँ हर जाति का व्यक्ति, जिसको जाति कहते हैं, वो जाति खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक जाति है और वह मानवता, मानव सब। किसी को किसी का वोटर नहीं मांगते हैं। देश में रहने वाला 130 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे वोटर हैं। वो किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, किसी भी जाति के हो, किसी जात में जन्म लेना कोई कारण नहीं हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं छोटी जातियों में भी वो करके लोग IAS होते हैं, IPS होते हैं, तमाम तरह के इस तरह के दिखाई पड़ते हैं और अधिकतर दिखाई पड़ते हैं, अधिकांश दिखाई पड़ते हैं। तो सबके साथ समान व्यवहार करें अगर, तो कर्म से ही सब कुछ बनता है। जरूरी नहीं है कि जो हमारे जैसे किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो वो अच्छा व्यक्ति ही निकलेगा, या किसी अन्य दलित के घर में पैदा हुआ हो वो खराब निकलेगा, ये नहीं है। तो इसलिए समाज के हर समूह को अपनाना, उनको समानता देना और समान रूप से व्यवहार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, मानते हैं हमेशा। इसी क्रम में विकलांग तो शब्द खत्म हो गया है, अब दिव्यांग शब्द है
और दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन हमने किया। प्रकोष्ठ का गठन किया। दिव्यांग प्रकोष्ठ में हर तरह की सुविधाएं अभी बहन जी अपने उधर में कह रही थी, तमाम तरह के विकास के कार्य आए, तमाम दिव्यांगजनों के लिए आए, कितनी मांग तमाम आ रहे हैं। जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है हमें अपने अधिकारों को समझने की। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को समझे, अपने वोट के महत्व को समझे, अपने विचार को समझे। और जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को ध्यान से देखें। हम लोगों के अंदर कमी एक है कि हम अपनी योजनाओं को देखते नहीं हैं और रिएक्शन फौरन दे देते हैं। पहले आप उस तो देखिए तो सही, पढ़िए तो सही, उसके अंदर जाइए तो सही। आप जाएंगे तो आप पाएंगे सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए काम करे, देश आगे बढ़े, देश मजबूत रहे, हम विश्व गुरु बने। सीमाओं पर हम लोग हमेशा जब डरे रहते थे, आज सीमाओं पर भी हम ताकतवर से सीमाओं पर भी डटे हुए हैं, हमारे सैनिक डटे हुए हैं। और उसी तरह के हम सब सैनिक रहते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र में बढ़कर चल के काम करें। मैं समझता हूँ कि आज के दिन दिव्यांग प्रकोष्ठ को मेरी शुभकामनाएं और बधाई कि आप एक आरंभ है, आरंभ अच्छा है तो आगे भी बहुत अच्छा होता रहेगा। इतना ही कह करके क्योंकि जहाँ बोल नहीं सकते, फिर भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी महेश जी के आह्वान पर यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना समय दिया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, इस समय कोरोना का संकट थोड़ा सा गहरा रहा है, तो कृपा करके अभी आज एक शाम को हमारी बैठक होने वाली थी, उसको हमने वर्चुअल कर दिया है। कृपा करके मास्क हमेशा अपने साथ रखें। यहाँ पर बैठे हुए 95 लोग मास्क नहीं लगाए। मास्क लगाना, इसे कहते हैं ना, हेलमेट बिना लगाए कोई गाड़ी पकड़ लेता तो फोन करते हैं नेताजी को और विधायक जी को और हम लोगों को छुड़वा दीजिए। अरे हेलमेट लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, ना कि कानून। कानून तोड़ना ही हम अगर शुरू कर देंगे तो कानून का पालन कौन करेगा? हमारी सरकार, केंद्र में भी प्रदेश में भी। तो केंद्र और प्रदेश की जो कानून है उनका पालन करना हमारा ही तो धर्म है। हम भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो मास्क लगा के रखिए, कोविड के नियमों का पालन कीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और खास तौर से हमारे लिए भी, कि आप सब अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा भाजपा एक परिवार है। भाजपा परिवार में जो भी लोग हैं उन सब की सुरक्षा हो और अन्य लोगों की भी सुरक्षा हो, किसी का हित नहीं मानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मास्क लगाने की आदत डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अभी अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला हम सबको और बहन शेखर जी ने भी बताया कि 2022 का चुनाव 1.5 महीने बाद होने वाला है और हम सबको संकल्प लेना है कि राष्ट्रवादी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो देश के प्रति, प्रदेश के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, आप सबके प्रति संवेदनशील है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने के लिए दिव्यांग प्रकोष्ठ का भी गठन किया हुआ है। इसके लिए भी पार्टी हमारी बधाई की बात है और आप सब इससे जुड़े हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, इसी प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आप सब से मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास भी है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाएंगे। श्रद्धेय योगी जी, माननीय मोदी जी के
को मजबूत करेंगे, देश को सशक्त बनाएंगे। एक बार बोलो भारत माता की जय। इसी के साथ हमारे बीच जो भी सम्मान का कार्यक्रम करता गया है वो हमारे उदय जी को जाना है किसी और बैठक में भी, तो मैं चाहता हूँ उनके कर्तव्य द्वारा कुछ सम्मान हो जाए। मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा और आप लोग ऐसे सामने की तरफ आ जाएंगे, यहीं से सम्मान होगा और नीचे उतर जाएंगे। डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। आ जाइए क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत है अभिनंदन। बहुत ही सरल, बहुत ही कुशल नेतृत्व संगठन करता है आपको हमारे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी को पुष्प देते हैं डॉक्टर सीमा जी। अब मैं चाहता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि के कर्तव्य द्वारा हमारे जो भी समाजसेवी रहते हैं उनका भी सम्मान हो जाए। उसमें प्रथम पंक्ति में है डॉक्टर सीमा यादव जी जो संयोजक है विज्ञान कुटुंब डॉक्टर महानगर। सीमा यादव जी कोई भी किसी को दिक्कत है डॉक्टर सीमा बहुत अच्छी डॉक्टर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। श्री मनोज सिंह चौहान जी मनोज सिंह चौहान जी मनोज सिंह चौहान जी राहुल फोटो खींच लीजिएगा। फोटो कौन खींच रहा है? राहुल सामने श्री पीयूष कुमार दुबे जी अध्यक्ष अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। पीयूष कुमार दुबे जी पीयूष कुमार दुबे जी श्री योगेश वर्मा जी पीयूष कुमार दुबे जी अध्यक्ष है अध्यक्ष है मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के। श्री योगेश वर्मा जी मंडल अध्यक्ष पूर्व होंगे पूर्व विधानसभा होंगे श्री कृष्ण प्रसाद सिंह जी। और अतिथि के रूप में नहीं बल्कि आज एक समाज सेविका के रूप में सम्मान आदरणीय चिंता पांडे जी का होना है। एक अच्छी समाज सेविका के रूप में आई है और आप नियुक्त कर रहे हैं महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी प्रदेश के रूप में। चिंता पांडे जी बीच में आ जाए। चिंता पांडे जी प्रकाश जी श्री कृष्ण प्रकाश सिंह जी श्री कृष्ण प्रकाश सिंह जी मंडल अध्यक्ष को श्रीमती गुंजन वर्मा जी सह संयोजक इंडियन प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर। श्रीमती गुंजन वर्मा जी सह संयोजक इंडियन प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर। डॉक्टर नितिका सिंह गौर आई नहीं है। श्रीमती सोनू सजा जी आई नहीं है। श्रीमती अर्पण गुप्ता जी कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा। श्रीमती अर्पण
गुप्ता जी। श्रीमती राकेश सिंह जी, सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लखनऊ महानगर। राकेश सिंह जी। श्रीमती राकेश सिंह जी, सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लखनऊ महानगर। कौशल्या श्रीवास्तव जी नहीं आ पिताजी। सौरभ चौहान जी अध्ययन मंडल युवा मोर्चा नहीं है। कुमारी नेहा सिंह जिलाध्यक्ष मोदी विकास मिशन। नेहा सिंह, कुमारी नेहा सिंह जिलाध्यक्ष मोदी विकास मिशन। श्री सौरभ चौहान जी अध्यक्ष उत्तर मंडल कांग्रेस। श्री विवेक राठौर जी नगर सचिव भारतीय विरोधी महासभा। श्री अंकित त्रिपाठी जी कार्य समिति सदस्य उत्तर मंडल 5। अंकित त्रिपाठी जी। मोहम्मद निसार जी SN फाउंडेशन। मोहित शर्मा जी। प्रिया त्रिपाठी जी। विजय शर्मा जी अवगता राज विद्यार्थी जी। विजय शर्मा जी। डॉक्टर भगत मिश्रा जी। डॉक्टर भगत मिश्रा जी। डॉक्टर श्रीवास्तव जी समाजसेवी। डॉक्टर धर्मेंद्र जी। जयकरण जी। जिले के संयोजक लखनऊ जिला के डिप्टी संयोजक नागेश राज जी। नागेश राज जी। जिले के संयोजक नागेश राज जी और सह संयोजक अभिषेक मिश्रा जी। सह संयोजक विज्ञान प्रकोष्ठ लखनऊ जिला अभिषेक मिश्रा जी व सह संयोजक मोनू कुमार जी। सह संयोजक मोनू कुमार जी। किसी का नाम बचा तो नहीं जो नोट तो हमसे बोलने में भूल गया हूँ। अभी आपका और आपका भी होना है। ऐसा एक और रह गया है। सरवर गुप्ता जी करेंगे। सरवर गुप्ता जी।
सरवा गुप्ता जी और मुकेश मिश्रा जी। हमको एनजीओ प्रकोष्ठ के साथ साथ दिव्यांग प्रकोष्ठ को भी साथ में लेके चलना है, तो ये जिम्मेदारी मुकेश जी ने हमको दी है। आइए सरवा गुप्ता जी। अध्यक्ष जी की व्यस्तता बहुत रहती है, लेकिन अपना कीमती वक्त हम सबको दिया, इसके लिए हृदय से आभार आदरणीय अध्यक्ष जी का। और अरुण प्रताप सिंह जी, मैं बुलाना चाहूँगा एनजीओ प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक अरुण प्रताप सिंह जी को, इनका तालियों से स्वागत करें। ये दिव्यांग प्रकोष्ठ के समापन के बाद नाश्ता है, नाश्ता लेकर के तभी जाएंगे। एक लोग अच्छा है, सभी लोग अगर आ जाएंगे सम्मान के साथ अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी को। आज हमारा ये जो प्रोग्राम था दिव्यांग प्रकोष्ठ लखनऊ जिला की तरफ से आयोजित था। मैं मुकेश मिश्रा दिव्यांग प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र का संयोजक हूँ और लखनऊ जिला के जो नव नियुक्त पदाधिकारी थे नागेश जी जो संयोजक बनाए गए, अभिषेक मिश्रा जी संयोजक, मोनू जी संयोजक, इनका प्रथम बैठक थी जो बहुत अच्छी संपन्न हुई। यहाँ कपासी गाँव से मोनू जी के काफ़ी दिव्यांगजन आए और नागेश राज की तरफ से काफ़ी दिव्यांगजन इस बैठक में शरीक हुए और जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मुख्य अतिथि के तौर पर अवध क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण मिश्रा जी हुए। कार्यक्रम का संचालन एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय अरुण प्रताप जी ने संभाला, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर काफ़ी लोग शामिल हुए, जिसमें सह संयोजक गुंजन वर्मा, राखी सिंह और अर्पण गुप्ता, मनोज सिंह चौहान, पीयूष जी, काफ़ी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने कम समय में सभी ने इतना निकाल कर और इस प्रकोष्ठ के कार्यक्रम को इतना मजबूत बनाया। बहुत बहुत सादर धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है, मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल 2 से भाजपा का, और हमारे परम मित्र जो कि हर्ष का विषय है दिव्यांग प्रकोष्ठ के अवध क्षेत्र के संयोजक हैं मुकेश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और इस प्रकोष्ठ से जुड़ने के लिए पहले तो उन्हें बधाई और उन्होंने जो ये टीम मजबूत टीम को जोड़ा उसके लिए उन्हें उनका वंदन और अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सबका। माननीय मोदी जी ने जो दिव्यांग एक वर्ड दिया, दिव्यांग मतलब अपने आप में विशिष्ट वर्ड के रूप में प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि लोगों ने समाज में जिस तरह से अनेक भाषा शैली से वो कुदृष्टि से देखने का कार्य किया, अनेक प्रकार की कुप्रथाओं में भाषा शैली को परिवर्तित करके संबोधित करने का कार्य किया, उसे बहुत कष्ट होता था दिव्यांगजनों को। और माननीय मोदी जी ने एक ऐसा शब्द और ऐसा इजाद किया जिससे हम लोग प्रसन्नचित्त हैं और संबोधन में भी हम लोगों को अतिहर्ष होता है कि हमारे सम्मानित जो भी दिव्यांगजन हैं उनको भी उनका मनोवृत्ति समझना चाहिए सबको और उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ, क्योंकि यह ईश्वर की दिव्य विशिष्टता होती है जिस पे किसी का बस नहीं होता है। ये दिव्यांगता कभी जन्मजात हो सकता है, कभी किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है और कोई भी, हम हो चाहे आप हो, कोई भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए कभी भी हे दृष्टि और किसी प्रकार की अनैतिक कृत्यों से हम लोगों को उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और वो समाज के हमारे अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के हिस्सा है और हमेशा रहते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जितना हम सम्मान अपने परिवारजन को देते हैं वही सम्मान उन सभी के लिए होना चाहिए और इसी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद और वंदन करता हूँ। मैं मुकेश मिश्रा जी का विशेष रूप से करता हूँ जो इस मुकाम पे आज खड़े हैं केवल अपनी पहचान के, अपने आत्मबल के रूप में। उनका मैं स्वागत और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अरुण प्रताप सिंह, नगर संयोजक भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर। और आज ये लखनऊ जिले का दिव्यांग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम
क्षेत्रीय संयोजक मुकेश मिश्रा जी के कुशल संयोजन नेतृत्व में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अध्यक्ष क्षेत्रीय शेषनारायण मिश्रा जी उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में चेतना पांडे जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा उपस्थित रही और बहुत सारे समाजसेवी संगठन यहाँ उपस्थित रहे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उनको आज सम्मानित भी किया गया है उनके कार्यों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं को उनको विस्तृत जानकारी भी दी गई है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए चला रही है और इसी की जानकारी लोगों को दिया गया और आगे उनको 100% और मदद करने के लिए एक वादा भी किया गया है। हार्दिक धन्यवाद। चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीस क्षेत्रीय सेवा समिति। मैं जो है मुकेश मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके प्रयास इतने अच्छे होते हैं। दिव्यांग प्रकोष्ठ का आज जो कार्यक्रम है मैं उसमें आया हूँ और मैं विभिन्न प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका जो है पूरे साल 5 साल में जो कार्य हुआ है उन तक जो है मैं चाहता हूँ कि वो जन जन तक पहुँचाया जाए। और चुनाव का वक्त है, इसलिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हमने क्या क्या किया है और आने वाले समय में उसी की देखते हुए लोग चुनाव में जो है वोट देंगे और बीजेपी का जो है परचम लहराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्पण गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, और मैं सीतापुर से आवेदन कर रही हूँ 146 विधानसभा से। और इनका मुकेश जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और इनको शुभकामनाएं मैं देती हूँ जो इतना अच्छा इन्होंने कार्यक्रम किया। मैं गुंजन वर्मा, सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ और अध्यक्षा निशु वेलफेयर फाउंडेशन। आज यहाँ पे दिव्यांग प्रकोष्ठ के द्वारा बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारी माननीय योगी सरकार को, मोदी सरकार को, कि उन्होंने जिनके विषय में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, हमारी माननीय योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के विषय में सोचा और इतनी योजनाएं लेकर आई हैं। तो आज दिव्यांग प्रकोष्ठ के द्वारा ये बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया और इनके द्वारा बहुत जो योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं और मैं देख रही हूँ कि दिव्यांग प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार जब से मुकेश मिश्रा जी को संयोजक बनाया गया है जिला का, ये बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी इसी प्रकार कार्यक्रम आयोजित होते रहें, लोगों को जागरूक किया जाता रहे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।